हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है प्रश्न में कि समीकरणों के निकाय, यहाँ पे वास्तविक भाग कह रहा है कि z का वर्ग बराबर 0, जहां परिमाण z कितना दिया गया है 2 को हल कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हमें पता है कि अगर आपके पास एक समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y दिया हो, तो ये आपका क्या होता है, ये इसका वास्तविक भाग होता है। इस समिश्र संख्या का क्या होता है, वास्तविक भाग होता है। और इस समिश्र संख्या का क्या होता है, ये काल्पनिक भाग होता है, काल्पनिक भाग। और अगर हम इसका परिमाण निकालें तो मापांक में z बराबर वर्गमूल होता है वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग के गुणांक का वर्ग, तो ये हो जाएगा y का वर्ग। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो समिश्र संख्या है z, ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस x प्लस आयोटा y। और अगर हम इसका वर्ग निकाले तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा z का वर्ग बराबर x प्लस आयोटा y का वर्ग हो जाएगा। और एक चीज देखिए, हमें पता है कि यहाँ पे जो आयोटा का मान होता है वो क्या होता है, वर्गमूल में -1 होता है। इसका वर्ग करेंगे तो आयोटा का वर्ग कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी का पूर्ण वर्ग, a का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, z का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस आयोटा का वर्ग y का वर्ग और 2 गुणे x गुणे y, और फिर यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए आयोटा का वर्ग कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, z का वर्ग बराबर में क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस y का वर्ग और प्लस 2, और प्लस में क्या हो जाएगा आयोटा कोष्टक में 2xy। तो देखिए ये तो आपका काल्पनिक भाग है और ये वास्तविक भाग है। तो हम अगर इसका वास्तविक भाग निकालें तो क्या हो जाएगा, z का वर्ग बराबर में x का वर्ग माइनस y का वर्ग। तो इसको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। शून्य के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 0, कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a प्लस बी कोष्ट में और a माइनस बी कोष्ट में। तो इस प्रकार ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई कोष्ट में और x माइनस वाई कोष्ट में बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, y, और x का मान कितना आ गया, -y। यहाँ से x के 2 मान आ गए। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे आते हैं, कह रहा है कि मापांक में z बराबर कितना है, 2 है। तो मापांक में z कितना है, वर्गमूल में x का वर्ग प्लस y का वर्ग और बराबर में कितना है, 2 है। तो हम इसको क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग और बराबर में 4 हो गया, ये हो गया। अगर हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर y रखते हैं। x बराबर जब y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए y का वर्ग यानी 2y का वर्ग बराबर में 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो इधर से जो y का मान आया वो क्या हो गया, ये हो गया प्लस माइनस वर्गमूल में 2, ये y का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान यहाँ पे रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान भी प्लस माइनस वर्गमूल में कितना आ जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बराबर माइनस वाई रखते हैं। x बराबर जब माइनस वाई रखेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y का वर्ग और बराबर में कितना हो जाएगा, 4। तो इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो पुनः यहाँ से y प्लस माइनस वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अब हम अगर y का मान यहाँ पे रखें, y का मान यहाँ पे, तो x का जो मान आएगा, धनात्मक करेंगे तो ऋणात्मक आएगा और ऋणात्मक रखेंगे तो धनात्मक आएगा। तो इस प्रकार x का जो मान आएगा वो माइनस प्लस वर्गमूल में कितना आएगा, 2 आएगा, ये आ जाएगा। इस प्रकार देखिए हमारा जो मान निकल कर आया वो क्या क्या निकल कर आया, x का मान वर्गमूल में 2 रखा तो y का मान कितना आ गया, वर्गमूल में 2। जब हमने x का मान माइनस वर्गमूल में 2 रखा तो y का मान कितना आ गया, ये आ गया माइनस वर्गमूल में 2। जब हमने x का मान माइनस वर्गमूल में 2 रखा तो y का मान कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल में 2। और जब हमने x का मान वर्गमूल में 2 रखा तो जो y का मान आया वो माइनस वर्गमूल में 2 आया। तो ये हो जाएंगे आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको
समझ में आया होगा। धन्यवाद।